मथुरा की धरती पे आपने इतना प्यार दिया और मैं आपको आज जुबान देता हूं आपकी इस पगड़ी का मान रखते हुए, इस ताज का मान रखते हुए कि पूरे के अंदर समाज पे कहीं भी शोषण होगा, पूरे देश के अंदर भारत के संविधान को बचाने की कहीं भी लड़ाई आएगी तो अभिषेक सबसे पहले आपको खड़ा नजर आएगा। आपके मान सम्मान स्वाभिमान से, आपके मान सम्मान स्वाभिमान से किसी भी कीमत पे समझौता नहीं होने दिया जाएगा। अगर बात आक्रामक तरीके से लड़ने की आएगी तब भी हम तैयार हैं, अगर बात पढ़ाई से लड़ने की आएगी तब भी हम लोग तैयार हैं, और अगर बात तलवारों से लड़ने की आएगी तब भी हम लोग तैयार हैं। हम लोग किसी भी परिस्थिति में पीछे हटने वाले। पहले इस समाज के अंदर कोई राजनीति के राह को भी नहीं जानता था। आज बेशक इस समाज से आने वाला कोई भी व्यक्ति अपने आप को राजनीतिक धुरंधर मानता हो, अपने आप को राजनीतिक तुर्रखा मानता हो, लेकिन अगर इसकी जड़, इसकी नींव रखने वाला कोई शख्स था तो वो शख्स था मान्यवर कांशीराम। और इस बात को डंके की चोट पे कहूंगा कि मान्यवर कांशीराम साहब के बाद साहब का जो आंदोलन था वो आंदोलन पतन की ओर जा रहा है। आपके सामने इस पगड़ी का, इस ताज का मान रखते हुए आपको विश्वास दिलाता हूं कि मान्यवर कांशीराम साहब का जो सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन था उस आंदोलन को हम लोग पुनः जिंदा करेंगे। और इस पूरे देश के अंदर मैं आपसे भी फिर निवेदन करता हूं कि पार्टी संगठन की कट्टरपंथी छोड़ के आज आपके पास समय के सामाजिक परिवर्तन के झंडे को उठाइए और एकजुटता बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा जब तक हम लोग राजनीतिक परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। साहब अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आपके बाप बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लोग आपको घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते थे, जो लोग आपके पुरखों को सम्मान से खाट पर नहीं बैठने देते थे, उन लोगों के सर पे बैठकर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान को बनाया। अगर आप लोग भी बाबा साहब अम्बेडकर की तरह काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको शिक्षा के महत्व को समझना पड़ेगा। जय भारत, जय संविधान। साथियों, सबसे पहले आप सभी को आज सामाजिक व राजनीतिक परिवर्तन के सबसे बड़े अगुआ बाबा साहेब अम्बेडकर के दूसरे रूप, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा करने वाले बामसेब, DS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हमारे रहबर मान्यवर कांशीराम साहब की जन्म जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक मंगल कामनाएं। सबसे पहले किसी एक साथी का नाम ना लेते हुए यहाँ की पूरी आयोजक कमेटी को हमारी ओर से विशेष रूप से हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया और पूरे मथुरा को ये पता लगा कि ये मथुरा पाखंड की नहीं बौद्ध की धरती है। क्योंकि आज जितने हर्षोल्लास से और जश्न के साथ हमने मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती को मथुरा के अंदर मनाया, ये मैसेज पूरे विश्व के अंदर जाएगा कि मथुरा के अंदर भी नीली क्रांति लाने वाले लोग रहते हैं। हमेशा से इस बात को कहता हूं कि बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेना तो अति आवश्यक है, वो हमारे रहबर है, हमारे मसीहा हैं, भारत का संविधान इस देश में लिखने वाले हैं जिन्होंने हमें तमाम अधिकार राइट्स दिए, लेकिन मरणोपरांत भी डॉक्टर अम्बेडकर को जीवित करने वाले शख्स का नाम है मान्यवर कांशीराम साहब। क्योंकि अगर मान्यवर कांशीराम साहब जैसे पुरोधा इस समाज के अंदर नहीं होते तो आज डॉक्टर अम्बेडकर का नाम भी गुमनाम हो गया होता और आज हम लोग जय भीम के उद्घोषण को बड़े जोरों शोरों से नहीं लगा रहे होते। मान्यवर कांशीराम साहब एकमात्र ऐसे शख्स हैं जो फेस टू फेस 10 करोड़ लोगों से मिले। एक ऐसा आंकड़ा पूरे विश्व में किसी व्यक्ति ने नहीं छुपाया। किसके लिए मान्यवर कांशीराम साहब ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा की? किसके लिए मान्यवर कांशीराम साहब ने कभी शादी नहीं की? किसके लिए मान्यवर कांशीराम साहब कभी अपने घर नहीं गए? किसके लिए मान्यवर कांशीराम साहब ने अपना बैंक खाता नहीं खुलवाया? किसके लिए मान्यवर कांशीराम साहब ने अपने लिए कोई जमीन नहीं खरीदी? और किसके लिए मान्यवर कांशीराम साहब ने अपने माँ बाप, घर परिवार सब कुछ त्याग दिया? इस शोषित वंचित समाज के लिए। इस देश में जब कोई राजनीति का राह भी नहीं जानता था,
वो SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोग जिसको आज हम लोग जाटव, वाल्मीकि, कोरी, कुर्मी, पासी, धोबी, धानु, कहीर, गडरिया, गुजर, जाट, नाई, यादव, तेली, कुमार, महार, डोम, पटेल के नाम से जानते हैं, अगर उस समाज के अंदर राजनीतिक चेतना जगाने वाला कोई शख्स है तो वो शख्स है मान्यवर कांशीराम साहब। वरना इससे पहले इस समाज के अंदर कोई राजनीति के राह को भी नहीं जानता था। आज बेशक इस समाज से आने वाला कोई भी व्यक्ति अपने आप को राजनीतिक धुरंधर मानता हो, अपने आप को राजनीतिक तुर्रखा मानता हो, लेकिन अगर इसकी जड़, इसकी नींव रखने वाला कोई शख्स था तो वो शख्स था मान्यवर कांशीराम साहब। मथुरा की इस धरती पे जितने भी लोग खड़े हैं, आप सबके सामने अभिषेक इस बात का बखान कर रहा है और बड़े दर्द के साथ इस बखान को कर रहा है और इस बात को डंके की चोट पे कहूंगा कि मान्यवर कांशीराम साहब के बाद साहब का जो आंदोलन था वो आंदोलन पतन की ओर जा रहा है। और आज आपके सामने इस पगड़ी का, इस ताज का मान रखते हुए आपको विश्वास दिलाता हूं कि मान्यवर कांशीराम साहब का जो सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन था, उस आंदोलन को हम लोग पुनः जिंदा करेंगे और इस पूरे देश के अंदर सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ राजनीतिक परिवर्तन की उस लड़ाई को भी हम लोग पूरा करेंगे। ये लड़ाई कब पूरी होगी? आपको इससे पहले जब मैं मथुरा आया था तो मैं एक मांग के साथ मथुरा आया था कि बहुजन नेताओं साथ में आओ। आज बहुजन नेताओं की वजह से मैं यहाँ मथुरा की धरती पर खड़े होकर बोल रहा हूं कि आज अगर हमारे मिशन का पतन हो रहा है तो बहुजन नेताओं की वजह से हो रहा है, जो अलग अलग पार्टियां, अलग अलग संगठन बनाकर बिखरे हुए हैं। आज आप रामपुर चले जाइए, आज आप कासगंज चले जाइए, आप हापुड़ चले जाइए, आप सोशल मीडिया से लगातार हमें देखते होंगे। कोई नेता, रामपुर की घटना पे सब लोग चुप हैं, कासगंज की घटना पे सब लोग चुप हैं, हापुड़ के अंदर पुलिस ने इतना अत्याचार किया कि घरों में घुस घुस कर महिलाओं को लाठी डंडों से पीटा और हमारे रहबर की प्रतिमा हटा दी। लेकिन हमारे नेता अपने काफिलों में मस्त हैं, हमारे नेता अपनी कोठियों में मस्त हैं। इस समाज को कौन देखेगा? मैं आपसे भी फिर निवेदन करता हूं कि पार्टी, संगठन की कट्टरपंथी छोड़ के आज आपके पास समय के सामाजिक परिवर्तन के झंडे को उठाइए और एकजुटता बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा, जब तक हम लोग राजनीतिक परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। क्या ये नौजवान अगर अपने घर को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के आपके बीच निकलता तो आपको क्या लगता है कि कोई तकलीफ नहीं होती होगी? क्या ये मिशन वर्तमान समय में, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि ये जो मूवमेंट है, जो मिशन है, जो मान्यवर कांशीराम साहब फूले, शाहू, पेरियार, ललई का है, अंबेडकर का है, वो मिशन आज वर्तमान समय में तलवार की नंगी धार पर चलने के बराबर है। बहुत सारे लोगों से लड़ना पड़ता है, विरोधियों से लड़ना पड़ता है, सरकारी तंत्र से लड़ना पड़ता है, मुकदमे हो जाएंगे, लाठियां लग जाएंगी, जब भी निकलना पड़ता है। आप सब आज तमाम तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आपके बाप बाबा साहेब अंबेडकर ने, जो लोग आपको घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते थे, जो लोग आपके पुरखों को सम्मान से खाट पर नहीं बैठने देते थे, उन लोगों के सर पे बैठकर बाबा साहेब अंबेडकर ने भारत के संविधान को बनाया। अगर आप लोग भी बाबा साहेब अंबेडकर की तरह काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको शिक्षा के महत्व को समझना पड़ेगा। और शिक्षा, जिसको बाबा साहेब अंबेडकर ने भी वो शेरनी का दूध बताया जो पिएगा वो दहाड़ेगा, तो आपको भी वो शेरनी का दूध पीना पड़ेगा। अगर कोई ये समझता हो कि हमारे समाज के लोग कमजोर हैं, अगर कोई ये समझता हो कि हमारे समाज के लोग मुंहतोड़ जवाब नहीं देना जानते हैं, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि हमारा इतिहास, भीमा कोरेगांव को याद कर लेना। जब हमारे गले में हांडी थी, हमारे पीछे झाड़ू थी, हमारे पुरखों को जातिगत व्यवस्था से सताया गया था, किसी ने मुझसे बोला कि तुम्हारे लोग कब के बहादुर हुए थे? किसी ने मुझसे बोला तुम्हारे लोग कब के बहादुर हुए थे? मैंने कहा भीमा कोरेगांव में हमने भगा भगा के मारे थे, हम तब भी बहादुर थे, हम आज भी बहादुर हैं और हम कल भी बहादुर रहेंगे। जिन लोगों को यह मुगालता हो गया है कि वो आज सरकारों में रहकर या सरकारों से बाहर रहकर भारत के संविधान को खत्म कर देंगे या भारत के संविधान को बदल देंगे, तो अपना मुगालता दिमाग से निकाल देना। ये बाबा साहेब अंबेडकर को मानने वाले लोग अगर भारत के संविधान पे आंच आई तो तुम्हारी खाल उधेड़ देंगे, लेकिन भारत के संविधान को आंच नहीं आने देंगे। आज इस देश में हम लोग सामाजिक परिवर्तन की इस मुहिम को तैयार कर रहे हैं।
समाज के निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं। और जिस दिन यकीन मानिए ये जितने यहाँ पे महापुरुष लगे हैं, इन महापुरुषों के मार्ग पे चल के हमें अपने इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। और मैं फिर से आपको कहूंगा कि जितने लोगों ने मुझे इस सम्मान देने के योग्य समझा, हमारे बड़ों ने, मेरे बुजुर्गों ने, मेरी माताओं बहनों ने, हाथ जोड़ के बार बार आपको नमन करता हूं कि इस छोटे से कार्यकर्ता को मथुरा की धरती पे आपने इतना प्यार दिया। और मैं आपको आज जुबान देता हूं आपकी इस पगड़ी का मान रखते हुए, इस ताज का मान रखते हुए कि पूरे के अंदर समाज पे कहीं भी शोषण होगा, पूरे देश के अंदर भारत के संविधान को बचाने की कहीं भी लड़ाई आएगी, तो अभिषेक सबसे पहले आपको खड़ा नजर आएगा। आपके मान सम्मान स्वाभिमान से, आपके मान सम्मान स्वाभिमान से किसी भी कीमत पे समझौता नहीं होने दिया जाएगा। अगर बात आक्रामक तरीके से लड़ने की आएगी तब भी हम तैयार हैं, अगर बात पढ़ाई से लड़ने की आएगी तब भी हम लोग तैयार हैं, और अगर बात तलवारों से लड़ने की आएगी तब भी हम लोग तैयार हैं। हम लोग किसी भी परिस्थिति में पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि अगर इस देश में भारत का संविधान स्थापित है तभी हमें सारे राइट अधिकार हैं, और अगर भारत का संविधान नहीं है तो फिर से गले में हांडी होगी, फिर से पीछे झाड़ू होगी, हमें पढ़ने का अधिकार नहीं होगा, सुबह शाम घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं होगा, हमारी माओ बहनों को किसी एक जाति वालों के सामने से सर पे जूते चप्पल लेके गुजरना पड़ेगा। तो अगर वो व्यवस्था दोबारा आएगी तो हम नहीं चाहते कि वो व्यवस्था आए, उस व्यवस्था को खत्म करने के लिए अगर गर्दन भी कटानी पड़ी तो हम लोग संकोच नहीं करेंगे। अखिल भारतीय समता फाउंडेशन जनपद मथुरा, जिन्होंने इतना भव्य कार्यक्रम किया, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। इनके तमाम पदाधिकारी गण जिन्होंने बहुजन जागृति यात्रा का आयोजन किया और इतना भव्य प्रोग्राम किया,